इस वीडियो में मैं आपको 5 जांच बताऊंगा जो कि 6 महीने में, 1 साल में एक बार या फिर 2 साल में एक बार भी आप करवा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप इन जांचों को जरूर करवाइए। ये जो मैं जांच आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। जो भी कॉस्ट है या कैसे होती है वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपकी एज 30 प्लस में है तो आपको साल में एक बार ये जांच जरूर करवानी है। सबसे पहली जांच आपको इसमें लिपिड प्रोफाइल करवानी है। जांच का नाम है लिपिड प्रोफाइल। केवल आप जाके बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल की जांच करनी है तो वो केवल आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच कर देंगे और उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं लगेगा। कोलेस्ट्रॉल की जो रेंज 200 तक लिखी होती है, अब आपको 250 मिल जाए या 220 मिल जाए तो केवल एक जांच से आपको इसमें पता नहीं लगेगा। तो आपको लैब पे जाके जांच करवानी है लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल की जो कॉस्ट है लगभग 400 से 450 रुपए की हर लैब पे होती है। ब्लड से होने वाली जांच है, खाली पेट आपको जांच करवानी होगी। सिंपल भाषा में जिसको बोलते हैं कि भाई खून गाढ़ा होने लगा है, ये जांच उसी को बोलते हैं। जिसके अंदर आपको लिपिड प्रोफाइल में आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड मिलेगा और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो मिलेगा, वीएलडीएल मिलेगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है वो मिलेगी और एलडीएल मिलेगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसमें जो ट्राइग्लिसराइड है और जो एलडीएल है, ठीक है, ये खतरनाक होते हैं। इनका खतरनाक सारे हैं लेकिन इनका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। ये सारी जांच दर्शाती है कि आपको आने वाले समय में कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसलिए ये जांच 30 प्लस में होनी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ज्यादा मोटे हैं, जो व्यक्ति ज्यादा ऑयली चीजें यूज करते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जीते हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, और जिन व्यक्तियों को सीने के अंदर भारीपन रहना शुरू हो जाए या सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाए, चलने में सांस फूलना शुरू हो जाए, बैठने पर आराम मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों में जांच बहुत जरूरी होती है। तो आप लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाइए और बाई चांस अगर ये बड़ी मिलती है तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके, खाना पीना एक्सरसाइज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये थी दोस्तों पहली जांच। सेकंड जांच आपको करानी है एक एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड। आप जाएंगे सिंपली 500 से लेके 1000 रुपए या 1500 रुपए की रेंज में आपको अलग अलग सिटीज में अल्ट्रासाउंड करवाने को मिल जाएगा। तो आपको पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी है। साल में एक बार या 2 साल में एक बार आप अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। नॉर्मली है तो भी आप करवाइए। उसका रीजन ये है कि कई बार जब पथरियां बननी शुरू होती हैं, 2 mm की पथरी है, 4 mm की है, तो कई बार वो साइलेंटली रहती हैं, वो पेन नहीं करती हैं, दर्द नहीं करती हैं। अगर आपको पथरी मिलती है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। शरीर में अगर आपके फैटी लीवर है वो आपको मिल जाएगा, तो आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करके उसको भी रोक सकते हैं। ये जो फैटी लीवर ग्रेड 1 है उसको आप रोक दीजिए वहीं पे। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, कोई जांच नहीं कराते हैं, तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, एसिम्टोमेटिक ये डिजीज रहती है, मतलब कि इनके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होते बॉडी में। उसी तरीके से पेशेंट के अंदर अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, अगर पित्ताशय में होने वाली पथरी है, अगर वो 4 mm है या 20 mm की है, तो मैंने हमेशा बताया कि भैया पेन कर भी सकती है और पेन नहीं भी करती है। तो ये एक्सीडेंटली फाउंड होता है कि भाई आप सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाने का और आपको पता लगता है 10 mm की हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है। एसिम्टोमेटिक है, मतलब कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। पेट में कहीं गांठ बनने लगी है और लिम्फ नोड बड़े होने लगे हैं बच्चों के अंदर, या फिर किसी महिला को ओवेरियन सिस्ट हो गई है, यूट्रस के अंदर स्वेलिंग आ गई है महिलाओं में, तो ये सारी जांच इसलिए जरूरी होती है। अल्ट्रासाउंड अगर आप एक सिंपली करवा लेंगे बहुत अच्छा आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम डायग्नोस होती है, पता लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आने वाले समय जो बीमारी होने वाली है उनको आप रोक सकते हैं। तो आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, मैक्सिमम पानी पी के जाइए, जब आपको यूरिन लगे तब जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, खाली पेट करवाइए, होल एब्डोमेन का करवाइए। दोस्तों इसी में नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पे रखा है मैंने एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत मेन ऑर्गन है जो कि आपके बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट वही होता है जिसमें आपको लीवर की जो जांच होती है वो दर्शाती है कि भाई आपका लीवर किस तरीके से काम कर रहा है, कि भाई आपको बिलिरुबिन कैसा चल रहा है, टोटल बिलिरुबिन कैसा है, आपका एसजीओटी कैसा है, आपका एसजीपीटी कैसा है, आपका एल्कलाइन फॉस्फेट कैसा है, आपके जो रेशियोज हैं, प्रोटीन के रेशियो हैं, वो कैसे चल रहे हैं। तो इसका सही रहना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बिलिरुबिन बढ़ा होता है, पता नहीं लगता है, हम सारी चीजें खा पी रहे हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी इनकरेक्ट आता है, एक्सीडेंटली फाउंड होता है, तो आप उसी के हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, नॉर्मली रेंज हम देखते हैं 50 तक, आप इसको मान के चलिए। बाकी तो लैब वाले 30 और 40 भी देते हैं। 50 से अगर ये ज्यादा जा रहा है तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक तरह का एंजाइम है जो कि आपके लीवर के फंक्शन को दर्शाते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी, ठीक है, एएलटी और एएसटी जो होता है, ठीक है। तो इनका सही रहना बहुत जरूरी होता है। किसी भी लैब पे जाएंगे, खाली पेट सैंपल दीजिए
और लगभग 400 से 500 रुपए का ये हो जाएगा। इसमें अगर आप साथ में इंक्लूड करवाते हैं हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लगभग 600 रुपए की ये जांच आपकी टोटली हो जाएगी। काला पीलिया जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस सी, ये भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है, बहुत पेशेंट्स को ये मिलता है। तो ये दोस्तों नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ पे हम चलते हैं जो क्या था KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट का मतलब है कि दो मेन चीज, क्रेटिनिन कैसा चल रहा है आपका और ब्लड यूरिया कैसे चल रहा है, तो इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी बार बार पेशाब आता है, बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको पेशाब कम आता है, तो ये भी किडनी फंक्शन टेस्ट में कवर हो जाएगा कि आपका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कैसे चल रहा है और आपका जो क्रेटिनिन लेवल है वो कैसे चल रहा है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं KFT वाली कि आपकी जो किडनी की हेल्थ है वो कैसी है, किडनी कैसा फंक्शन कर रही है, जिससे आपको आने वाले समय में कोई एक्यूट डिजीज ना हो, किडनी में कोई आपको गंभीर समस्या ना हो जाए, किडनी फेलियर वाले सिम्टम्स ना आने शुरू हो जाएं। स्वेलिंग जब भी आती है बॉडी में तो आपको किडनी की जांच जरूर करवानी चाहिए कि सुबह में स्वेलिंग आने लगी है, आंखों के नीचे स्वेलिंग आने लगी है, पैरों में एंकल जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लगी है, यूरिन की जो आउटपुट है वो कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में किडनी की जांच होना बहुत जरूरी है। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको भी किडनी और अपने लिपिड की प्रोफाइल की जांच जरूर करवानी चाहिए, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो आपको हाइपरटेंशन होती है, उसका एक कॉज पता लग सके कि भाई ये कारण है। तो किडनी की भी आप जांच करा सकते हैं। सिंपल आप एक सैंपल दे दीजिए लैब पे जाके, ब्लड से इसकी जांच होगी। लगभग 300 से 400 रुपए की इसकी जांच होती है, और भी बहुत सारी चीजें, सोडियम पोटेशियम भी इसमें देखने को मिलता है, तो आप वो करा सकते हैं। नंबर 5 पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय के हिसाब से, डायबिटीज की आपको अपनी जांच करानी बहुत जरूरी है। डायबिटीज में आप खाली पेट वाली जांच कराइए और एक अपनी खाना खाने के 2 घंटे बाद जांच कराइए। खाली पेट अगर आपकी जांच मिलती है 120 से नीचे नीचे तो आप अपने आप को स्वस्थ मानिए। अगर वो पैरामीटर 100 तक लिखा है तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। 100 तक लैब वालों ने उसमें पैरामीटर लिखा है और आपकी 115 मिल रही है या 120 भी मिल रही है तो आप उसमें डरिए मत। अपना लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, बॉर्डर लाइन शुगर हम इसको बोल सकते हैं। खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, कोई मेडिसिन शुरू मत कीजिए और लगभग 10 दिन में 15 दिन में जाके आप फिर से अपनी जांच करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर खाने के बाद की मतलब जो PP बोलते हैं, तो आपको लगभग 2 घंटे बाद जांच करानी है। अगर 140 या 150 तक भी मिल रही है तो आप इसमें विशेष ध्यान रखें। आप इसको थोड़ा और डाउन लाइए, अपना एक्सरसाइज करके, खाने पीने का विशेष ध्यान करके, परहेज करके, मीठे का परहेज करके, खाना खाने के बाद टहलने का आप अपनी जो है आदत बना लीजिए। तो शुगर का कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है आज के समय में। उसका कारण ये है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, उसका वजन घटना शुरू हो जाता है। बट जो डायबिटीज के जो मेन सिम्टम है कि डॉक्टर साहब ना ही हमें ज्यादा पेशाब आ रहा है, ना ही ज्यादा प्यास लग रही है, ना ही हमारे कोई अदर सिम्टम्स, कुछ नहीं आ रहा डायबिटीज का जो होता है, बट केवल पेशेंट को वीकनेस हो रही है या थोड़ा थोड़ा वजन घटने लगा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी डायबिटीज की जांच कराना चाहिए। खास करके अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो अगर आप 5 जांच कराएंगे तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, अगर आप इनको सबको कंट्रोल करके रखेंगे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर को अंदर अंदर बहुत सारे सिस्टम ये खराब कर देती है, तो इसका सही रहना बहुत जरूरी है। तो एक मेन चीज और मैं आपको बताता हूँ, आप ही अलग अलग जांच नहीं कराना चाहते हैं तो आप किसी भी लैब पे जाइए। आजकल पैकेज वाली जांच होती है कि लगभग 700 रुपए से पैकेज स्टार्ट होकर 2000-3000 रुपए तक के पैकेज मार्केट में अवेलेबल हैं। जांच जो होती है वो अवेलेबल है, जिसमें विटामिन की जांच भी मिलती है कि B12 हो जाएगा या विटामिन D हो जाएगा, CBC हो जाएगी, आयरन प्रोफाइल हो जाएगी, तो आप वो भी करवा सकते हैं। किसी ट्रस्टेड लैब पे आप करवाइए। कोई लोकल में आपकी सारी जांचेस करता है तो आप वो कराइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं आप उनके टच में रहिए, जिससे कि वो आपको और जांच लिख सके आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली, कि पेशेंट को कहीं थायराइड तो नहीं हो रहा, उसकी जांच भी वो उसी हिसाब से लिख देंगे। नमस्कार।